दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल कर दिया है उसे रिवाइज करना है किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। हो सकता है कि आपका कोई टीडीएस रिफंड है वो आपने कम क्लेम कर लिया है, या फिर बिजनेस से जुड़े कोई और चेंजेस वगैरह करने हैं, तो वो सारी चीज़ें करने के लिए आपको रिटर्न को रिवाइज करना पड़ता है। तो वो रिवाइज कैसे करेंगे देखते हैं आज की वीडियो में। उसके लिए सिंपली पहले तो आपको इनकम टैक्स की जो पोर्टल है उसके ऊपर जाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे पहले तो आपको लॉगिन करना है, क्योंकि देखिए रिवाइज आप ऑनलाइन भी कर पाओगे और ऑफलाइन भी कर पाओगे। तो मैं एक बेस्ट तरीका आपको बताने वाला हूँ जिससे आप रिवाइज करने का आपका जो मीन्स पूरा प्रोसेस है वो काफ़ी शॉर्ट हो जाता है। जैसे ये कोई पर्टिकुलर क्लाइंट है हमारा, उसकी डिटेल अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए हमने पोर्टल को एक्सेस कर लिया है। अब सिंपली आपको क्या करना है, व्यू फाइल रिटर्न वाला जो ऑप्शन है उसके अंदर जाना है, और यहाँ पे ये जो रिटर्न है असेसमेंट ईयर 2022-23, अब इसके लिए हमें रिवाइज करना है रिटर्न को। यहाँ पे और सारी चीज़ें आप देख सकते हो, ये ऑलरेडी प्रोसेस भी हो चुका है, फिर भी हम रिवाइज कर पाएंगे क्योंकि ड्यू डेट में हमने ऑलरेडी इसे फाइल कर लिया था। अब यहाँ पे देखिए व्यू डिटेल का ऑप्शन मिलता है, डाउनलोड फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, देन डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन मिलता है, और ये जो ऑप्शन है डाउनलोड जेसन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसकी जो जेसन फाइल है वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। अब जैसे आप जेसन फाइल को डाउनलोड करोगे, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको एक, चलिए पहले लॉग आउट करते हैं। ऑफलाइन यूटिलिटी है, वो ऑफलाइन यूटिलिटी आपको डाउनलोड कर लेनी है। ओके, चलिए यहाँ पे आप जाओगे डाउनलोड पे, तो मुझे लगता है आपको ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए ये यूटिलिटी वाला जो ऑप्शन है, ओके, इसके ऊपर क्लिक करोगे, इसे डाउनलोड कर लो और इसे इंस्टॉल भी कर लो। एक बार इंस्टॉल कर लोगे तो वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, मैं बताता हूँ आपको। चलिए चलिए इस तरह से ये इसका जो ऐप है वो आपको डाउनलोड कर लेना है अपने लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में, कहीं पे भी। एक बार ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा तो कुछ इस तरह से ये इनिशिएट होगा। वैसे इनिशिएट होने में कई कंप्यूटर्स में टाइम लगता है, वैसे यहाँ पे टाइम नहीं लगा। चलिए अच्छी बात है, तो लोड हो चुका है सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है, फाइल रिटर्न पे जाना है। वैसे यहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, ओके, प्रीफिल डेटा वाला, देन ड्राफ्ट वर्जन रिटर्न, ये हमने पिछली बार ट्राई किया हुआ है तो यहाँ पे बता रहा है, और आगे भी ऑप्शन है। फाइल रिटर्न वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये तीन ऑप्शन में से वो थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसको आपको पिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे जैसे अटैचमेंट के लिए बोल रहा है तो अटैच फाइल पे आपको क्लिक करना है, और जो जेसन फाइल आपने डाउनलोड की थी उसे यहाँ पे ओपन करना है। पूरी जो जेसन फाइल है, ओके, उसे जैसे आप अपलोड करोगे तो कुछ ऐसे खुलेगा। फिर जो पार्ट वगैरह आपको पिक करने हैं वो कर सकते हो। वैसे जो पार्ट में जो डिटेल आपने डाली होगी, ये रिटर्न जो आपने मीन जेसन फाइल आपने डाउनलोड की है, ओके, वो जेसन फाइल में आपने पिछले रिटर्न में जो भी भरा होगा वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। यहाँ पे एक छोटा सा सिर्फ कंफर्मेशन होता है, वैसे कई सारे शेड्यूल बताए जाएंगे, तो अगर आप इसको गो थ्रू करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज सिंपली कंटिन्यू करना है, क्योंकि जो डिटेल आपने फीड की होगी वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पे ये कंटिन्यू नहीं हो रहा है, ओके, यहाँ पे आपको स्किप द क्वेश्चंस करना पड़ेगा। अगर कंटिन्यू हो रहा है तो कंटिन्यू करना है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये जो डिटेल है वो कंफर्म नहीं होगी, मैंने कंफर्म कर ली है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका पिछला रिटर्न है उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी, तो बार बार आपको कहीं पे छेड़खानी नहीं करनी पड़ेगी, ओके। ये सारे मीन्स वन बाय वन आपको कंफर्म करने पड़ेंगे, वैसे मैंने करके रखे हुए हैं, लेकिन आपको पहली बार क्या पूरी डिटेल, जैसे आप समझ लीजिए आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाओगे तो वहाँ पे पिछले रिटर्न में जो डिटेल दी होगी, देखिए पिछले रिटर्न में जो डिटेल दी होगी वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको चेंज करना है, आपको प्रिजम्पटिव इनकम में चेंज करना है, तो आप उसके अंदर जाओगे,
शो डिटेल में जाओगे और जहाँ पे भी आपको चेंज करना है ये 2 डिटेल में, तो आपको एडिट करके वो डिटेल को चेंज करना है, बस इतना ही करना है। तो आपकी जो भी डिटेल होगी वो चेंज हो जाएगी। सिंपली जो रिटर्न आपने फर्स्ट फाइल किया था वैसे ही करना है। चेंज क्या करना है यहाँ पे, एक तो जो चीज़ चेंज करना चाहते हो वो, और यहाँ पे जैसे पार्ट ए जनरल में आपको एक चेंज करना पड़ेगा, जहाँ पे ओरिजिनल रिटर्न होगा वहाँ पे आपको यहाँ पे रिवाइज रिटर्न आपको चूज़ करना पड़ेगा। कहाँ पे, देखिए कॉन्टैक्ट है फाइलिंग सेक्शन। ओके, यहाँ पे आपने जब पहली बार रिटर्न फाइल किया होगा तो ये वाला जो सेक्शन है वो पिक किया होगा, लेकिन अब आप रिवाइज कर रहे हो तो ये 139 सब क्लोज 5 आपको ये पिक करना पड़ेगा, और बाकी की चीज़ों को एज इट इज़ रखनी है, इसे सेव ही कर देना है। ओके, कहीं पे अगर वो बोलेगा कि ये कुछ चीज़ें हैं यस नो करना है तो वो करना पड़ेगा, अदरवाइज मैंने जैसे देखा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको। जैसे जो आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था वैसे ही, बस जो डिटेल चेंज करनी है वो करनी पड़ेगी। अदरवाइज दूसरी तरह से आप रिवाइज करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन जाओ या फिर ऑफलाइन से भी कर सकते हो। रिवाइज आपको पिक करना पड़ेगा, सारी डिटेल फिर से डालनी पड़ेगी। अब क्या होता है कि जैसे ये ITR 3 है, इसमें कैपिटल गेन से जुड़े हुए ही कुछ प्रोविज़न है, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, स्टॉक मार्केट से लेके, तो वो मैंने डाल के रखे हुए थे। अब मैं कहाँ से वो सारी चीज़ें याद रख पाऊँगा, या तो फिर ये कर पाऊँगा कि उसका जो फॉर्म है वो पूरा फॉर्म डाउनलोड कर लूँ और उसके अंदर एज इट इज़ जो डिटेल डाली है वो मैं 1 बाय 1 ये शेड्यूल में डालता जाऊँ। इससे बेहतर है कि पिछला जो रिटर्न था उसे ही मैंने उसकी जेसन जो कॉपी है वो डाउनलोड कर ली, वो यहाँ पे अपलोड कर ली। अब जहाँ पे मुझे चेंजेस करना है वो भी वो ही मैं चेंज करूँगा, और बाकी की चीज़ों को एज इट इज़ रखूँगा, और रिटर्न को जैसे पहले आपने सबमिट किया था, जैसे समझ लीजिए ये TTI है, ओके, लास्ट वाला जो शेड्यूल है वो शेड्यूल पिक करेंगे और बस प्रीव्यू करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आपका मीन्स डिक्लेरेशन देना है तो वो दोगे, देन प्रोसीड टू प्रीव्यू करोगे। अभी ये रिटर्न को मीन्स ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी भी कुछ डिटेल मुझे क्लाइंट से उस पर क्लैरिटी चाहिए, तो उसकी वजह से मैंने ये पूरा सबमिट नहीं किया है। अब ये वाले स्टेज पे आप आते थे तो आपको वैलिडेशन करना है, तो मैं अभी वैलिडेशन, वैसे चलिए प्रोसीड टू वैलिडेशन करते हैं। तो देखिए वैलिडेशन में अगर कोई एरर होगी तो आपको बताएगा, कोई एरर नहीं होगी तो ओके। तो इस तरह से अगर इसका भी जेसन आप संभाल के रखना चाहते हो सकता है, मुझे लगता है कि ये डिटेल अब यही डिटेल चाहिए लेकिन किसी और कंप्यूटर में मुझे ये ले जाना है, तो इसका जो जेसन फाइल है वो मैं डाउनलोड कर लूँगा, फिर से अपलोड कर लूँगा, और फिर जब कभी इसमें पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी ये रिटर्न में तो मैं फिर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करूँगा। वेरिफिकेशन 3 तरह से होता है, उसमें आधार OTP वाला जो ऑप्शन होता है वो पिक करेंगे और आधार पे OTP जाएगा और रिटर्न वेरीफाइड भी हो जाएगा और देन सबमिट भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप आपका जो भी रिटर्न है उसे रिवाइज कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।